ब्यूटीफुल पीपल, ये बताइए सुबह सुबह उठना किसे पसंद है? जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को पसंद होगा। हमारी लाइफस्टाइल हो ही ऐसी गई है, रात में देर तक सोना और सुबह देर से उठना। और सुबह सुबह हर किसी का पाला आलस से जरूर पड़ता है। वैसे तो सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है और कुछ लोग उठ भी जाते होंगे, लेकिन जल्दी उठना उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है एंड कोर्स भी इतना ज्यादा है कि लेट नाइट स्टडी भी करनी पड़ती है। फुल टाइम वर्क के बाद कुछ लोग पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं और नींद पूरी होना भी जरूरी है। उठते आप जब भी हो, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे शो द लाइफ डिनर में स्वागत है और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। वैसे तो सुबह उठकर हमें दिन की शुरुआत अच्छी चीजों से करनी चाहिए, लेकिन हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जिससे हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारा दिन प्रोडक्टिव बने रहें, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे, मेंटली स्ट्रेस ना हो, तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको सुबह उठकर गलती से भी नहीं करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली हर कोई उन गलतियों को जरूर करता होगा। अब बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए मैं आपसे उन गलतियों को शेयर करती हूँ जो अक्सर लोग सुबह उठते ही करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अगर सुबह उठाया जाता है तो वो बोलते हैं बस 5 मिनट और सोने दो? अगर ऐसा है तब तो अलार्म का स्नूज ऑप्शन आपका फेवरेट होगा। एंड मुझे लगता है कि ल्यू वेलेस ने इस ऑप्शन को डिस्कवर करके सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। एंड यही हमारी फर्स्ट मिस्टेक है कि अलार्म बजने के बाद हम उसे स्नूज पे लगा देते हैं एंड 10 मिनट और लेट जाते हैं। हमारे ब्रेन को कंफर्ट जोन बहुत पसंद है और इसीलिए हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्नूज ऑप्शन हमारे ब्रेन को और भी ज्यादा स्लो कर देता है एंड देन हमारी लाइफ में हर जगह स्नूज अप्लाई हो जाता है। जानना चाहेंगे कैसे? जब पहले अलार्म बजता है तो आप उसे स्नूज पर लगा के 10 मिनट और लेट जाते हो। सेम फिर धीरे धीरे हम काम भी टालने लगते हैं, आज नहीं कल करेंगे। अगर किसी ने कुछ बोला कि ये काम कर दो, तब भी हम यही आंसर करते हैं कि अभी बाद में कर देंगे। इवन हमें पता होता है कि मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में स्नूज लाते ही जाते हैं कि कल से करेंगे, कल से करेंगे। हर चीज को हमें टालने की आदत हो जाती है। अगर अभी भी आपको लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, तो चलिए आपको बताती हूँ कि सिर्फ 10 मिनट से आपको और भी कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। हम सभी लोग 75-90 मिनट के साइकिल में सोते हैं एंड 2 से 3 स्लीप साइकिल हमारे लिए इनफ होते हैं। इतने में हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है, यानी कि हम 6-7 घंटे की नींद ले चुके होते हैं। और जब अलार्म बजता है तो वो टाइम हमारा उठने का होता है, लेकिन जब हम फिर से 10 मिनट के लिए सो जाते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल फिर से शुरू हो जाता है एंड 10 मिनट एक्स्ट्रा सोने के बाद भी हम स्टिल फ्रेश नहीं फील करते, क्योंकि हमारा ब्रेन स्लीप इनर्शिया में चला जाता है, जिससे हमारा सिर भारी भारी रहता है। हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, सुस्ती होती रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, काम करने की स्पीड कम हो जाती है और हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाता है और साथ ही साथ एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। कुल मिला के हमारा पूरा दिन वेस्ट चला जाता है, हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। और मुझे लगता है कि इतने रीजंस काफी हैं जिंदगी में कूट कूट कर स्ट्रेस भरने के लिए। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन यही है कि अलार्म को अपने बेड से काफी दूर रखें, जिससे आप उसे स्नूज पर कर ही ना पाए और जब अलार्म बजे तो आपको उसे बंद करने के लिए उठकर जाना पड़े, और अगर आप नहीं जाएं तो वो बजता ही रहे और उसे आप स्नूज पर नहीं लगा पाए। एंड इन केस अगर आप स्लीप इनर्शिया में चले जाते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, वो है कोल्ड शावर लेना। 10 मिनट सोने से कुछ फायदा तो नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे तो इस अलार्म का स्नूज बटन दबाना बंद करिए। नाउ बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। एंड सेकंड मिस्टेक ऐसी है जो डेफिनेटली हर कोई करता है, और वो है सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करना। क्यों?
आप भी ऐसा ही करते हैं ना? चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। आई नो स्मार्टफोन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। वैसे ये होते तो स्मार्ट हैं, लेकिन इसकी लत हमें डंप जरूर बना देती है। एंड फोन की लत ड्रग से भी ज्यादा बुरी होती है। एंड मैंने अपने एक शो में बताया था कि आज का यूथ मोबाइल के साथ क्या क्या गड़बड़ी कर रहा है। अगर अभी तक नहीं सुना है आपने उसे तो जरूर सुनिए। पता सभी को है कि मोबाइल की लत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके गुलाम बने हुए हैं। एंड अच्छी नींद लेने के बाद सुबह उठते ही जब हम सोशल मीडिया चेक करते हैं एंड इतनी सारी चीजें देखते हैं, तो अगेन हम फिर से स्ट्रेस को वेलकम कर देते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। हम सुबह उठते हैं, आंखें ओपन करने से पहले ही अपना मोबाइल ढूंढते हैं एंड देन नेट ऑन करते हैं एंड ढेर सारे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। पहले सारे नोटिफिकेशंस चेक करते हैं एंड सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। अब आपने कितनी भी अच्छी नींद क्यों ना ली हो, उसका कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि सुबह उठते ही हम अपने दिमाग में कचरा जो भरने लगते हैं। कुछ लोग न्यूज़ देखते होंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया ओपन करके किसी कंट्रोवर्सी, किसी के बारे में बुरा, तो कभी कुछ ये सारी चीज़ें देखते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भजन सुनते हैं, कुछ और भी चीजें सुनते हैं, लेकिन सुबह उठते ही आपको फोन का यूज नहीं करना चाहिए, चाहे आप भजन सुन रहे हो या कुछ और देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको फोन इस्तेमाल ही नहीं करना है, लेकिन उठने के 1 घंटे तक कोशिश करें कि आप फोन से दूर रहें। थोड़ी सी वॉकिंग करिए, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, बॉडी स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। इससे आपके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। वैसे भी सारा दिन हमारा फ़ोन के साथ ही गुजरता है, इसलिए सुबह कुछ टाइम खुद को वक्त दीजिए। इवन आप उस वक्त ये भी ना सोचिए कि आपको सारा दिन क्या क्या करना है। उस वक्त ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है, सिर्फ उस पल को खुद के साथ बिताना है। एंड चाहे तो आप 10 मिनट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1 घंटा अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, कम से कम आधा घंटा दूर तो जरूर रहिए। सुबह की शुरुआत एक सबसे अच्छे इंसान के साथ करिए और वो आप खुद हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, एंड वो है कि कुछ लोग सुबह उठते ही अपने बेड जैसा का तैसा छोड़ देते हैं। यू नो व्हाट, इससे होता क्या है? इससे नेगेटिविटी आती है। जब आपका बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, रूम भी ऑर्गेनाइज लगता है एंड वहाँ लाइट फील होता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो सब कुछ डल डल सा लगने लगता है, सुस्ती सी लगती है, आलस आता रहता है। अगर आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आसपास की चीजें भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही अपने बेड को ऑर्गेनाइज करना ना भूलें। वैसे तो सुकून भरी जिंदगी हर कोई चाहता है और मिल भी सकती है, लेकिन उसके लिए हमें ब्रेकअप करने की जरूरत है, और वो भी अपने बुरी आदतों से। जब तक हमारी आदतें ठीक नहीं होंगी, तब तक हमारी लाइफ ठीक कैसे होगी? सो आज ही आपको इन 3 चीजों से ब्रेकअप करना है। है तो और भी मिस्टेक्स जो मोस्टली हम करते हैं, लेकिन इन तीनों पे वर्क करना ज्यादा जरूरी है। सो पहले इन तीनों पे वर्क कीजिए, देन आगे और भी बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगी। अगर आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन तीनों बातों को अप्लाई जरूर करिएगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से या पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको इन बातों को अप्लाई करना भी आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जब आप ठीक कर लेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अगर हम लाइफ में थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को यूं ही दूर कर सकते हैं। इवन वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। अच्छा, अगर